पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। 22वां पैराग्राफ। मंत्र तो नहीं कह सकते इसको, श्लोक भी नहीं कह सकते, पैराग्राफ ही हो जाएगी। कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायो उपस्थास्यानि एतानि पुनराकाशादीनां रजोंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक् पृथक् क्रमेण उत्पद्यन्ते वायवः प्राणापान व्यान उदान समानाः। प्राणो नाम प्रागमनवान् आस अग्रस्थानवर्ती अपानो नाम आवागमनवान् वायु आदिस्थानवर्ती व्यानो नाम विश्वगमनवान् अखिल शरीरवर्ती उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान् उत्क्रमण वायुः समानो नाम शरीर मध्यगता सुतगत अशुतपीतान्न आदि समीकरणतरः। जिसकी जरूरत हो वो आएगा मेरे पास मांगने के लिए, मैं उसको दूंगा, फिर दोबारा दे दूंगा। हम लोग देख रहे हैं बाकी रहेगी, मुझे बोल सूक्ष्म शरीर मैं दूंगा, ऐसा करूंगा सामने वाले। और सूक्ष्म शरीर में हम लोगों ने ज्ञानेंद्रियां देखी थी। ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई, हो चुका है। उसके बाद में कर्मेंद्रिय क्या है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुई। हीरे भी लिया है, हीरे ले लिए 3.5 लाख रुपए के, उसके लिए बने। और ये कर्मेंद्रिय क्या है, हम लोग देख रहे थे। वाक पाणी पाद पायु उपस्थ आस्यानि, ये 5 6 या 10 अंगूठी गिफ्ट करेंगे। घर में कोई होगा तो वाक पाणी, दिल्ली जाना पड़ेगा, तो दिल्ली चलो। ये वाक हमारी वागेंद्रिय, पानी हमारा हस्त, पाद हमारे ये पैर, हमारे ये दोनों टांगे, मान लीजिए पाद पायु
नहीं तेरे को बेसबॉल वाले में नहीं, एक एक चीज बनी। वायु, सही है गलत है? वायु हमारा ये गुदा, माहौल खराब है इस समय बहुत ज्यादा। और उपस्थ मूतेंद्रिय या जननेन्द्रिय, इसे चालू कर दो। जननेन्द्रिय। इसमें यहाँ ये कार्य तो नहीं बता है, जब कमाई हो रहा था बढ़िया चेक तब नहीं आते थे। तत्व बोध में इनके कार्य भी बताए गए। इन पांचों कर्मेंद्रियों के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कर्म है इन पांचों कर्मेंद्रियों के, तत्व बोध में बताया, लेकिन यहाँ नहीं बताया। जगह बैठ जाए इसके क्या हाल होगा? झूठ नहीं बोला, 15-16 लाख रुपए दिया मैंने अपने पास से, मोटे का ही तो मैटर था। सांख्य कारिका में 47 ग्राम तो कितना हो गया? शास्त्रकार ने इनके कर्म बताए। वो आया तो उससे युवाली वचन, वागेंद्रिय का काम क्या है? वचन, मोटाई खुलने लगी क्या? वचन बोलना, वचन देना, बोलना। खोलना, दांते खुल जा रहा बार-बार। और हस्त का क्या कार्य बताया? आदान, आदान मतलब लेना, आदान प्रदान। यहाँ पे सिर्फ आदान, लेना। तुम्हें 10 ग्राम देता था। हस्त के द्वारा ही हम लोग लेते हैं, कुछ भी नीचे था, कुछ भी करते हैं हस्त के द्वारा। वचन, आदान, विहरण। विहरण मतलब आपका पैरों का जो पाद है, पाद का कार्य क्या है? विहरण, विहार करना। आपको लेके यही जाएंगे, आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, बिना इसके भी जाया जाता है, बिना इसके भी जाया जाता है। लेकिन साधन आपको लेके जाएगा और उसके बाद में फिर इसी के द्वारा चलो। ठीक है, खराब हो गया तो अल्टरनेट है, किसी पालकी में बैठ गए, किसी और साधन में बैठ गए, इसी चक्कर में फेल है वो। लेकिन मुख्य पाद का काम क्या है? विहरना, विहार करना। और वायु गुदा का क्या है? उत्सर्ग, निकालना, मल को निकालना, मल विसर्जित करना, मल का उत्सर्ग करना। ये गुदा इंद्रिय का, ये उसका कार्य है। मल विसर्जन आदि करना, शरीर का वेस्ट निकालना, ये सब उसका काम। और उपस्थ क्या है? जननेन्द्रिय, और इसका क्या है? आनंद, आनंद। तो वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग, आनंद, ये हमारे इन कर्मेंद्रियों के कार्य, ये कर्मेंद्रियों के कार्य। वचन बोलना, हाथ आदान ये ग्रहण करना, लेना, विहार करना मतलब चलना, चलना फिरना, यही काम है सब पाद का। मल का त्याग करना, निस्सरण करना, उत्सर्ग करना, ये गुदा का कार्य है, वायु का कार्य है। और उपस्थ का क्या कार्य है? जननेन्द्रिय का, इसके दो कार्य हैं, मूत्र विसर्जन और जननेन्द्रिय। जननेन्द्रिय विषय सुख प्राप्त करना, ये इन पांचों कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। और जब शरीर स्वस्थ की बात की जाती है तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर का पूरी तरीके स्वस्थ रहना। इसलिए भोजन भी अभक्ष नहीं खिला सकते, इसलिए शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ नहीं दे सकते, वो पाप है, शास्त्र में उसकी मनाही है। स्वाद में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है तो आप नहीं खिला सकते। खिलाने में स्वतंत्र है, खाइए, खूब खाइए, जो मर्जी खाइए,
राजस्थानी, उसको जेल में डाल क्योंकि हर शरीर के ये जितने भी अंग हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, सबके अधिष्ठान देव। और इसलिए जो भोजन हम करते हैं, उसका तार का काम ये भोजन क्या है? ये यज्ञ है। क्यों यज्ञ है? जैसे हम यज्ञ में देवताओं को आहुतियां देते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देव को आहुतियां देते हैं, ऐसे ही इस तन में, इस शरीर में सारे अंगों के, सारे इंद्रियों के देव बैठे हैं। सूक्ष्म शरीर के देव हैं, स्थूल शरीर के देव, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, सबके देव हैं, हर अंग के देव। तो देवों को भोग लगाना है, देवों को पुष्ट करना है, उसके लिए भोजन करना, देवों को आहुति देनी है, देवों को भोग देना है, इसके लिए भोजन करना। ये यज्ञ है पूरा। भोजन क्रिया यज्ञ है। इसलिए ये नहीं कि जो मर्जी खिला दिया, भक्ष है, अभक्ष है, खिलाना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, इसका कोई विवेक ही नहीं। और इसको प्राप्त करने का जो साधन है वो भी बड़ा सात्विक, बड़ा शुद्ध होना चाहिए। इसलिए अर्थ शुद्धि, अर्थ शुद्धि मतलब कर्म शुद्धि। कर्म शुद्धि से मतलब है जब शास्त्रोक्त कर्मों से उत्पन्न, शास्त्रोक्त साधन से उत्पन्न जो आपका अर्थ है, जो आपका धन है, जो आपका पैसा है, उसके द्वारा, उस धन के द्वारा अर्जित जो आप पदार्थ शरीर को देंगे, उससे देव प्रसन्न होंगे। इसलिए शास्त्र में इसका बड़ा ध्यान रखा गया। इसलिए अर्थ शुद्धि पे बड़ा जोर दिया गया। अर्थ शुद्धि होगी तभी सब शुद्ध होगा। पैसा ही गलत कमाई से आ रहा है, अगर गलत कमाई घर में आ रही है, सब कुछ अशुद्ध रहेगा। उससे परचेस करने वाला, उससे खरीद करके लाया जाने वाला सब कुछ अशुद्ध रहेगा। इसलिए बड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। कमाई के साधन क्या, किस तरीके से कमाई आ रही है? एक गलत तरीके से तो नहीं आ रही, एक गलत पैसा तो नहीं आ रहा है, किसी का हाय का पैसा तो नहीं आ रहा है, किसी की बद्दुआ का पैसा तो नहीं आ रहा है, किसी के शोषण उत्पीड़न का पैसा तो नहीं आ रहा है, बेईमानी का पैसा तो नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इस तरीके का धन होगा तो सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा। और जब अशुद्ध पदार्थ को हम अपने भोजन में शामिल करेंगे और साथ में अभक्ष भी हो अगर, तो हमारी इंद्रियां स्वस्थ नहीं रह सकती, हमारे देव हमारे प्रसन्न नहीं रह सकते। इसलिए भोजन भी क्या है? तो यज्ञ है। ये देव, ये शरीर के सारे देवों के प्रति ये आहुतियां दी जाती हैं भोजन के रूप। इसलिए भोजन, खाना पीना, ये सब यज्ञ है हमारे। इसलिए उधारी देना चालू कर दिया था इसने भी, मालूम है, इस चक्कर में ग्राहक को पकड़ने के लिए। और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? वो बताएगा कर्मेंद्रियों की। कांड कर दो कर रहा। ये जो आकाश आदि जो सूक्ष्म तत्व हैं, आकाश आदि, कोई ना कोई आएगा फूल। आकाश आदि जो सूक्ष्म तत्व हैं, उनके रजस अंश से, ये जो 5 सूक्ष्म तत्व हैं, उनके रजस अंश से, 5 में देते, 4 में करवा दूं इसमें ग्राहक ने मुझे बताया कितना और रज अंश उनका है, सत अंश नहीं, रज। तो ये जो रज अंश है, उनसे ही इन कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। आकाशादि नाम
रज अंशेभ्यो, जब भी तो जिन लोग रजस अंश से व्यस्तेभ्य, मतलब यहाँ देखो एक इन दोनों में फर्क है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में एक फर्क है। हम दे सकते, चलो कोई ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई थी उन सबके पांचों तत्व का जो सत्व अंश था, खिलाएगा ना खाने दे, उनको मिलाकर के ही उत्पत्ति हुई। मैटर होगा बता। लेकिन यहाँ उसका थोड़ा सा अपोजिट है, उल्टा है। यहाँ पे क्या है, व्यस्तेभ्य, मतलब अलग अलग, जैसे पृथक पृथक, अलग अलग। तो रजगुण का, रजगुण सारे ये जो सूक्ष्म तत्व हैं, सारे सूक्ष्म तत्व का रज अंश अलग अलग से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। लेके जाऊंगा तो जैसे तो पहले कहते थे ना, यही बात कहते थे, आकाश से, आकाश का जो रज अंश है, आकाश के रज अंश से किसकी उत्पत्ति हुई, वाक की, ये वाणी की। और वायु का जो रज अंश है उससे हाथ की, हाथों की मतलब ये जो दिख रहा हाथ ये नहीं, इसके पीछे जो शक्ति है इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय की, जैसे ये कर्मेंद्रिय भी ऐसे। तो ये क्या है, हाथों का ये गोलक है, ये स्थान है, ये इंद्रिय स्थान है। काम नहीं देगा, फिर मुझसे कह रहा है काम मत करो। तो वायु के रज अंश से पानी, हाथों की हुई उत्पत्ति, और अग्नि के रज अंश से जल की उत्पत्ति हुई। नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। अब मुझसे कह रहा है और हल्के पकड़ लिए तो बात को, नहीं करोगे तो काम नहीं मिलेगा, तो नहीं, हाँ, वायु से पानी और अग्नि से पाद, अग्नि से पाद की, ये हमारे इन पैरों की पाद की, ये अग्नि के रज अंश से पाद की सृष्टि हुई। और जल का रज अंश है, कौन से जल का, सूक्ष्म जल का। अभी ये भौतिक रूप से, अभी ये स्थूल रूप से अभी इनकी उत्पत्ति नहीं हुई, अभी आया नहीं। जो सूक्ष्म तत्व की जो उत्पत्ति हुई है, उन सूक्ष्म तत्वों की यहाँ पे चर्चा। तो जो जल का, सूक्ष्म जल का जो रज अंश है, उससे किसकी हुई, वायु। वो फोन कर रहे वैसे, वायु मतलब आपका मलद्वा। इनका भी काम कम करता हूँ, तो देख ले तू। और उसके बाद में पृथ्वी का जो रज अंश है, पृथ्वी तत्व का जो रज अंश है, उससे उपस्थ आपके जननेन्द्रिय, उसकी उत्पत्ति हुई। और सब तत्वों के अलग अलग रज अंश से ही अलग अलग इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, अलग अलग। एक हफ्ता हो गया मनीष जी बैठता है, लड़का बैठता है, इससे ज्यादा कमाया। और उसके बाद में जब ये कर्मेंद्रियां हो गई, लेजर का काम कम हो जाएगा। तो कर्मेंद्रियों के बाद में लोग जाते थे, जाना बंद कर देगा, उनके पास बनाने का काम खोल लिया, ये गिराक। अब पंच प्राण भी रह गए, पंच प्राण की, क्योंकि पंच प्राण भी इसका है ना, सूक्ष्म शरीर का ही है। तो पंच प्राण भी सूक्ष्म शरीर का है। तो पंच प्राण कौन से हैं ये, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये है पंच प्राण। वायवः प्राण, अपान, व्यान, उदान, समानाः, ये पंच प्राण।
अब इनके काम क्या हैं, इनके रोल भी तो है ना अलग अलग। होगा तो आगे भी चला जाएगा। देखिए प्राण एक ही है, लेकिन प्राण के जो अंदर रोल अलग अलग हो जाते हैं, प्राण के कर्म अंदर अलग अलग हो जाते हैं शरीर में। किस करवाएगा? इसलिए उनके रोल के आधार पे, उनके कर्म के आधार पे प्राण के एक नंबर उनका नामकरण भी अलग अलग। दुकान का नाम बता, ये फलाना ठिकाना। तो एक ही प्राण किसमें तो 5 गया में मिलेगा कि 5 उसमें आ गए, 5 रूप ले लेता है, 5 अपने वर्गीकरण कर लेता है 5 रूप में, और सबके अलग अलग कर्म है। अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये शरीर में आप देखिए कि कितना अंदर, कितने बड़े बड़े इंजन चल रहे हैं अंदर, कितने अंदर का पूरी फैक्ट्री है शरीर के अंदर। ये हम नहीं चला रहे हैं, ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें बैठ के, ये भी प्रभु की कृपा से है, सब भगवान की कृपा से। भगवान की शक्तियां हमारे शरीर में देव रूप में आकर के कार्य कर रही हैं सबके शरीर में, और सबकी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, ये सबकी भगवान ने व्यवस्था कर रखी। अंदर हमारे शरीर में पता नहीं कितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, कितने, ये प्राणों का ये पूरा डिपार्टमेंट है, कर्मेंद्रियों का डिपार्टमेंट है, ज्ञानेंद्रियों का डिपार्टमेंट है, सारा सब डिपार्टमेंट अपने अपने काम कर रहे हैं, और सब डिपार्टमेंट के अपने अपने हेड है, सबके अपने अपने हेड, और सब काम कर रहे हैं। ये एक खाली, और ये शरीर, ये विज्ञान कुछ नहीं पता लगा सकता, ये तो आपका शास्त्र बता रहा है पंच प्राण क्या है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है, ये थोड़ी ढूंढ पाएंगे, विज्ञान थोड़ी ढूंढ, विज्ञान के बस का ही नहीं है। सूक्ष्म का मतलब है सटल, सटल का मतलब है विज्ञान का विषय नहीं। अभी तो ये सारे विषय विज्ञान के नहीं है, परमात्मा जो बिल्कुल अधिष्ठान है वो कैसे हो सकता है, इसलिए आश्चर्य होता है, विज्ञान से जानने की कोशिश करते हैं कैसे हो सकता है। शास्त्र की ही शरण में आना पड़ेगा, शास्त्र के द्वारा ही समझना पड़ेगा। देखो यहाँ से लेके कितना टेस्ट मशीन हो गया, 1 2 3 3 4 5, कितने का था? और प्राण जो है 6 7 8 में कितने का था? 20-25 इसी को वायु, रोजाना 10-20 वायु, ये जो वायु देव है, ये ध्यान दीजिए, ये जो वायु देव है ये क्या है, ये एक तरीके से प्राण का रथ है, प्राण इसके माध्यम से ही संचार करता है। 1 ग्राम हो गया, कितने ग्राम, कितने का, प्राण इसके माध्यम से संचार करता है। ये तो सिर्फ छिलन है, आधी टन चला गया, 39 किलो या 50 किलो फर्क रहता है। तो प्राण अपान 20 वाले पर डे, ध्यान उदान समान, ये पंच प्राण। और प्राण नाम, प्राण क्या है, प्रागमनवान, प्रागमनवान, एक गड्डी छपा के लेता देखिए, वो 20 आ ही रहे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रागमनवान 200-300 तो टेस्टिंग आ जाते हैं। क्या करता है ये, तो जो ऊपर की ओर गमन करने वाला, प्राग मतलब ऊपर, गमनवान जो ऊपर की ओर गमन करने वाला है, और नासिका के, ये जो नासिका है हमारी, इसके अग्रभाग में, जब ऊपर की ओर गमन करने वाला और नासिका के अग्रभाग में इसका जो स्पर्श महसूस होता है, वो तो नॉर्मली बात है, आप सांस लीजिए, आपको इसका स्पर्श महसूस होगा नासिका में, नासिका में स्पर्श महसूस होगा, ये प्राग गमनवान ऊपर की ओर गमन करने वाला, इसके नासिका के अग्रभाग में इसका स्पर्श, इसका स्थान है, तो इसका नाम क्या है, प्राण है। और नीचे की ओर गमन करने वाला है, नीचे की ओर गमन करने वाला, और हमारे
जो पायु हमारी जो इंद्रिय है, 80 हो गया जो गला जो गुदा है, जो हमारा सोनी मान लो उसकी तरफ रहने वाला, ये क्या है? इसका नाम है अपान। तो प्राण अपान साला कितना बैठा देव और 75 वाला चारों ओर अंदर शरीर में गमन करने वाला, चारों ओर शरीर में गमन करने वाला, इसका नाम क्या है? आगे अंधा है ध्यान। वही सुनने पड़ेगा। चारों इनका मतलब तो यही होता है, हम तो अंधे हैं इसके आगे। क्या मतलब क्या सिस्टम है प्राण का? इसलिए जब प्राण वायु अंदर सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करता, सारा सिस्टम खराब हो जाता है बॉडी का, सारा बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। और कंठ में रहने वाला, ऊर्ध्व गमन करने वाला, और जब शरीर से प्राण जब शरीर से प्राण उत्क्रमण करते हैं तो उसका नाम है उदान। और जो शरीर में जो खाया पिया है, जो शरीर में खाया पिया है, उस खाए पिए हुए अन्न का, जल का, मतलब सॉलिड का, लिक्विड का, जो भी सॉलिड लिक्विड जो भी इंटेक हम करते हैं, जो भी हम लेते हैं, उसका व्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण करना। क्योंकि ये खाए हुए अन्न के ये भी आगे जाके पंच भाग होते हैं, इसके भी इसी का रस बनता है, इसी का खून बनता है, इसी का बीज बनता है, और इसी का जाकर के हड्डी वगैरह ये भी उसी के बनते हैं सारे खाए पिए हुए अन्न के। और ये करता कौन है? ये सारे इतना व्यवस्थित काम, ये सारा व्यवस्थित काम करने वाला क्या है? ये समान, ये समान बड़ा सिस्टमैटिक है ये। तो उपस्थ, और ये कौन करता है? ये सारा प्राक अवाक, ये गमनवान, ये देखिए सारा कितना सुंदर सिस्टम। ये भी ये प्राण के ये जो पांचों हैं, इन्हीं का रोल है। वेस्ट मटेरियल को कैसे नीचे ले जाकर के बाहर करना है, ये प्राण की ताकत से होता है, ये प्राण शक्ति है। और मल की जगह मल, मूत्र की जगह मूत्र, ये कैसे व्यवस्थित करके मल द्वार से व्यवस्थित तरीके से निकले, वेस्ट मटेरियल निकले, ये सारा, ये अंदर पूरा, ये सारा बहुत बड़ा काम है। इसलिए प्राणायाम पे भगवत गीता में भी प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, इसलिए ये प्राण विज्ञान का, प्राण का, ये असल में प्राणायाम और श्वासायाम में भी बड़ा डिफरेंस है। ये जो प्राणायाम के नाम पे जो कर रहे हैं लोग, ये प्राणायाम नहीं है, ये श्वासायाम है। प्राण का सीधा सीधा मन से कनेक्शन है, सीधा सीधा मन से। और ये अब क्या करें, ये विद्याएं लुप्त हो गई हैं, विद्याओं की जानकारी चले गई। ये भी एक उपासना का अंग है ये प्राणायाम। इसलिए जो चल रहा है प्राणायाम के नाम पे, ये प्राणायाम नहीं है, श्वासायाम। हाँ, इसके माध्यम से कुछ आप इसका शारीरिक लाभ ले लेंगे इसका।
लेकिन सही बात तो ये है कि प्राणायाम ही नहीं है। ठीक है, इसके माध्यम से लाभ तो है ही, लेकिन क्योंकि मैंने भी ये जो भी सीखा, बाद में पता चला कि ये सारी ये जो योग के नाम पे चल रहा है, बेसिकली व्यायाम है, ये योग है ही नहीं है। ये सब ये योग नहीं है, ये पूरा क्लीन व्यायाम है। नाम इसको योग दे दिया गया, योग है ही नहीं है, सिंपल व्यायाम है ये। योग तो जीवेश्वर ऐक्य बोध, ये योग है। एक शब्द में अगर कहें तो ये योग, और इसका साधन वेदांत है, इसका साधन। और यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है, यही भगवान ने। और ये जो बाकी जो आज योग के नाम पे चल रहा है, ये क्लीन व्यायाम है और सबको करना चाहिए, लेकिन व्यायाम है ये समझ के करिए, योग नहीं है बिल्कुल। इसके ठीक है, शारीरिक फायदे हैं, सब करिए, अपने शारीरिक स्वस्थ रहेगा, करिए, जरूर करिए, लेकिन योग थोड़ी है। और प्राणायाम के नाम पे भी यही चल रहा है। हमें याद है एक बार गुरुदेव ने बताया था, एक हठ योग। अब तो हठ योग क्या समझा जाता है, जो कठिन आसन है वो कर लो तो कहते हैं हठ योग। ये हठ योग नहीं होता, ये हठ योग इस धरा से लुप्त हो गया। कोई एक भी हठ योगी नहीं आज के युग। ये जितने हैं ये सब पीटी मास्टर हैं, व्यायाम सिखा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। हमने भी ये सब खूब किया, खूब सीखा। हठ योग एक मेरे गुरुदेव बताते थे, एक ऋषिकेश में एक लास्ट हठ योगी थे, शायद तो बताते, ये सन 60-62 की बात है। एक वहां पे हठ योगी थे ऋषिकेश में, उनसे गुरुदेव का परिचय था, और वो बता रहे थे, गुरुदेव को ही उन्होंने बताया। गुरुदेव ने सीखा नहीं, क्योंकि वेदांत के लिए गए थे, क्योंकि अंतिम साधन तो वेदांत ही है। हठ योग से कोई अज्ञान की निवृत्ति तो होगी नहीं, उसके अपने लाभ हैं, उसकी एक अपनी प्रक्रिया है, वो एक उपासना है। तो हठ योग भी उपासना, और एक पर्टिकुलर आसन में रह करके घंटों किसी उस अंग के देव की उपासना की जाती थी। उस आसन में बैठ करके देवता का किसी का आह्वान करके पर्टिकुलर आसन में, और उसकी एक प्रक्रिया था, मुझे नहीं पता, जितना मैं सुना मैं उतना आपको बता रहा हूं मैं। तो उसमें रह करके वो उपासना की जाती थी, वो उपासना वो योग था, हठ योग। अब एक भी जानकार नहीं मिलता मुझे, ये सब पीटी मास्टर है सब। इसलिए योग, ये हठ योग और ये विद्याएं चली गई, बस प्राणायाम के नाम पे ठीक है, थोड़ा श्वासायाम हो जाता है, और श्वास प्रश्वास के माध्यम से, श्वासन क्रियाओं के माध्यम से थोड़ा हम इसका शारीरिक लाभ ले लेते हैं, बस इतना ही है। बाकी ये सही विद्याओं के जानकार चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि हमने उनकी कद्र नहीं करी बिल्कुल। हमने उनकी कभी केयर की ही नहीं, और हमने उन विद्याओं को सीखने की कोशिश भी नहीं करी। अब जो हम सीख रहे हैं वो सिर्फ अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सब रोगी हो रहे हैं, इस दृष्टि से, अपने स्वार्थ की दृष्टि से हम ये सब सीख रहे हैं। कोई उपासना और श्रद्धा भक्ति की दृष्टि से नहीं सीख रहे, हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है। क्यों? क्योंकि एक भय है, आए बिस्तर पे ना पड़ जाए, आए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ये सब भोगना पड़ेगा, ये सारा, उससे बचने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन करिए, अच्छा है, कम से कम स्वास्थ्य तो रहे। बाबा रामदेव ने इसलिए
उन्होंने कोई मुक्त भारत का नाम ही नहीं दिया। बहुत चालाक है, बहुत सही उन्होंने नाम दिया। उन्होंने कहा स्वस्थ भारत। वो भी जानते हैं शारीरिक व्यायाम है और कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने भी कह दिया स्वस्थ भारत। इसलिए उन्होंने मुक्त भारत नहीं कहा, कैवल्य भारत नहीं कहा, स्वस्थ भारत। ठीक है, सुबह सुबह उठो, अपना व्यायाम करो, शरीर स्वस्थ रहेगा, बस ठीक है। रोग नहीं घुसेंगे घर में, शरीर स्वस्थ रहेगा। सब करिए, लेकिन योग नहीं है ये। तो ये श्वास प्रश्वास, ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन लिया, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन। तो ये दोनों, ये क्या कहलाते हैं? ये अपान कहलाता है। फिर व्यायाम, व्यान नाम क्या है? विश्व गमनवान, ये व्यान है। तो ये गमनवान पूरे शरीर में संचारित होता है, और पूरे शरीर में संचारित होकर के क्या करेगा? ये ब्लड सर्कुलेशन, ये सारा व्यायाम करेगा, सारे डायरेक्शन में। मतलब आप देखिए, शरीर का प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग, शरीर के जितने सेल हैं, सबको ऊर्जा प्रदान करता है, सबको ऊर्जायमान रखता है। ये सारे शरीर के प्रत्येक उसमें चारों तरफ ये भ्रमण करेगा। और ये क्या करेगा फिर? और इसलिए कहा इसका स्थान कहाँ पे? अखिल शरीर वर्ती, ये सारे शरीर में रहता है, सारे शरीर में, सारे शरीर में इसका वास है। इसलिए अखिल शरीर वर्ती, सारे शरीर में। तो इसलिए ये जो हमारे जो शास्त्रकारों ने, हमारे जो हमारे जो महर्षि पतंजलि की जो योग विद्या और ये जो शरीर में ये विभिन्न तरीकों के माध्यम से, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से ये जो चक्र है, चक्र और नाड़ी और चक्र, ये 72 लाख नाड़ियां सारे शरीर में, ये उपनिषद में भी आता है। ये मेरे ख्याल से शायद प्रश्नोपनिषद में ही आता है। ये अंदर हृदय की सूक्ष्म नाड़ियां, इतनी सारी नाड़ियां, और हर नाड़ी में इतनी 72 लाख नाड़ियों में ये सारा प्राण संचारित होता है। मस्तिष्क की एक एक नाड़ी में, ये इतना सूक्ष्म है, अभी मेडिकल साइंस तो पता भी नहीं लगा सकता। अब मेडिकल साइंस भी मान रहा है, न्यूरोलॉजी में सारी शोध चल रही है, और न्यूरोलॉजी इस पर काफी, न्यूरोलॉजी इसके करीब पहुंचा। और इतनी कोशिकाएं, इतनी पतली पतली बारीक, बाल से भी पतली बारीक बिल्कुल कोशिकाएं हैं, नाड़ियां हैं, और सब में प्राण संचारित हो रहा है, सब में। और जब कोई नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं तो पता चला, वो न्यूरोलॉजी कहता है भाई ब्रेन इसका काम नहीं कर रहा, कुछ इसकी मसल्स हैं काम नहीं कर रही, कुछ नाड़ियां हैं काम नहीं कर रही। इसलिए शरीर क्या होता है फिर? ये पैरालिसिस और ये और वो सारे जो दुनिया भर के जितने भी हैं, ये जितने रोग हैं, ये इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि
प्राण वायु प्रॉपर उचित तरीके से संचारित नहीं हो रही। नाड़ी तंत्र में इतना बड़ा नाड़ी तंत्र है ये। हमारे यहाँ तो शास्त्र ने सब कह दिया, पता लगा लिया, विज्ञान नहीं पहुंचा अभी वहां तक। और हमारे लाखों साल पहले ये सब विज्ञान, जब हवा ही नहीं थी, विज्ञान था ही नहीं, ये सारा शास्त्र पूरा पहले से कह रखा है सब। इसलिए ये बड़ा, ये प्रश्नोपनिषद में ही है शायद इसका वर्णन थोड़ा, इस पूरे नाड़ी तंत्र का प्रश्नोपनिषद में वर्णन, इसलिए उपनिषद बताते हैं सब। और कहा अखिल शरीर वर्ती, ये सारे शरीर में रहने वाला। अब क्या है उदान? उदान क्या करता है? उदानो नाम कंठस्थानीयम, कंठस्थानीय। अपानो नाम वाग गमनवान, और वायु आदि स्थानवर्ती। व्यानो नाम विश्व गमनवान अखिल शरीरवर्ती। देखिए व्यान और अपान में, व्यान क्या है? ये अखिल शरीरवर्ती है, सारे शरीर में इसका वास है। और अपान क्या है? ये वायु आदि स्थानवर्ती, वायु आदि स्थानवर्ती। ये इसका स्थान क्या है? वायु आदि स्थानवर्ती। जो हमारा ये गुदा स्थान है, ये गुदा स्थान, और उसमें नीचे की ओर गमन करने वाला और वायु आदि स्थानों में रहने वाला। वायु मतलब यहाँ पे ये निचला भाग ले लीजिए शरीर का, है सिर्फ निचले भाग में ही इसका वास माना गया। और व्यान क्या है? ये अखिल शरीर वर्ती। अब उदान नाम क्या है? कंठ स्थानीयम ऊर्ध्व गमनवान उत्क्रमण वायु, उत्क्रमण वायु उदान नाम है। ये कंठ स्थानीयम, इसका वास स्थान कहाँ है? कंठ स्थानीयम, ये कंठ में। और इसका कार्य क्या है? ऊर्ध्व गमनवान। ऊर्ध्व गमनवान मतलब क्या? जिस समय ये जो मृत्यु होती है, जब मृत्यु होती है तो ये जो उदान है, मृत्यु के समय उदान जो है यही जीव को लेके जाता है बाहर, यही जीव को बाहर लेके जाता है। इसलिए कई बार किसी के प्राण बड़े आसानी से निकलते हैं और किसी के प्राण क्या है? मुश्किल से निकलते हैं। किसी के प्राण बहुत आसानी से निकल जाते हैं और किसी के प्राण मुश्किल से निकलते हैं। तो जिनके प्राण आसानी से निकल गए, इसका मतलब है कि उदान वायु की कृपा है और उदान वायु बड़े अच्छे तरीके से अपना कार्य कर रही है। उदान जो प्राण का जो उदान रूप है, वो बड़े अच्छे से सक्षम तरीके से कार्य कर रहा है। और वो प्राण को, वो जो प्राण है उदान, ये जीव को ले जाता है, आसानी से ले जाता है। इसलिए क्या है कि प्राण भी कई बार अलग अलग स्थानों से प्राण भी गमन होता है। उच्चतम अच्छी गति तो वो मानी जाती है जो ब्रह्मरंध्र से ऊपर की ओर निकल जाए प्राण आराम से। वरना किसी किसी के प्राण अलग अलग अंगों से जाते हैं, और पहचान क्या होती है? वो अंग, पर्टिकुलर वो अंग जो है वो बताएंगे। जब शरीर मृत होता है तो शरीर के जो अंग हैं इसकी भी अलग अलग स्थिति हो जाती है। और जिनके प्राण बहुत आसानी से निकलते हैं, मतलब है उदान, बड़ा उदान की कृपा है ये। इसलिए प्राण, ये प्राण उपासना है इसके लिए। अब ये प्राण, ये जो प्राणायाम है, ये तो श्वासायाम हो रहा है, ये प्राण उपासना है प्रॉपर तरीके से, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। मैंने पहले कहा, ये जानने वाले चले गए अब तक।
अब तो अंधेरे में तीर चला लें, अपने अपने बस इंटरप्रिटेशन कर लें, अपने अपने निकाल लें। प्राण उपासना है पूरी। अब उपासक चले गए, उपासना के जानकार चले गए, अगर हैं तो कोई बहुत कम होंगे। लेकिन वो अगर विद्या, ये विद्या एक सहायक विद्या है, मैंने पहले ही कहा, इससे कोई मुक्ति में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, मुक्ति थोड़ी है इनसे। इसलिए देखिए, ध्यान रखिए, जितनी भी उपासनाएं हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, इन विद्याओं, ये विद्याएं सहायक विद्याएं, ये विद्याएं मुख्य विद्या नहीं है। इन विद्याओं से मुक्ति नहीं है कहीं भी, संसारी बने रहेंगे सब। इसलिए प्राण उपासना, प्राण उपासना मतलब प्राण पूजा, प्राण उपासना मतलब प्राण पूजा। अब कैसे उपासना करनी है पता ही नहीं है। इसलिए बस इसका यही एक तरीका है कि आप अपने प्राणों को, अपने ये 5 प्राणों की जो भूमिका है, इन प्राणों का स्मरण कीजिए देव रूप में, और इनसे प्रार्थना कीजिए उपासना में कि सारे ये प्राण के, ये जो प्राण देव है, ये हम पे कृपा बना के रखें। ये प्राण उपासना है, ये हम पे कृपा बना के रखें। और अब मुझे भी पूरी तरीके की उपासना पद्धति तो मुझे भी नहीं पता है, बड़ा ये दुर्भाग्य है। ये सारी उपासनाएं लुप्त हो गई, ये हठ योग की उपासना लुप्त हो गई, कोई जानकारी नहीं है आपको। अब ठीक है, कुछ हल्का फुल्का बचा है, ये कुछ क्रिया योग और ये सारा, ये बस, ये सब बस शारीरिक स्तर तक ही है सब। कोई उपासना लेवल पे नहीं है कहीं कुछ भी। अब ये क्या करेगा, ऊर्ध्व गमनवान उत्क्रमण वायु, उत्क्रमण, जब प्राण निकलते हैं, जब प्राण छूटते हैं, उस समय ये सहायक होती है ये वायु, उदाहरण। इसलिए का ऊर्ध्व गमनवान उत्क्रमण वायु, और इसका स्थान क्या, कंठस्थानीयम, कंठस्थान। ये अखिल शरीर वर्ती नहीं है, ये कंठस्थानीयम। ध्यान का बड़ा जबरदस्त रोल है। ये ध्यान ही सारे शरीर को बड़ा व्यवस्थित तरीके से चलाता है, सब जगह संचार करेगा, एक एक सेल में जाएगा, एक एक नाड़ी को स्वस्थ रखेगा, एक एक सेल को स्वस्थ रखेगा, सब जगह पहुंचेगा ये। और इसीलिए कहा अखिल शरीर वर्ती। और ऊर्ध्व मतलब ये उपलक्षण है, इसका मतलब ये कहीं भी जा सकता है। और ये जीव के जैसे कर्म है, उस तरीके से, हाँ, ये जो उदान है ना, उसी तरीके से ये गति अपना ऊपर कर ले जाएगा ये। तो ये कर्म हमारी जीवन शैली, हमारे कर्म अगर ये अच्छे हैं, तो प्राण, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो हमको सहयोग करेगा। ये जब शरीर छूटता है और कर्म बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छे कर्म किए हैं, तो ये उदान, ये जो उदान है, ये हमें आराम से गति करेगा, हमको आराम से लेके जाएगा। ये सारा कनेक्टेड है, ध्यान रखना, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां इसी में आती है, सूक्ष्म शरीर में, पंच प्राण भी इसी में आती है, सब कनेक्टेड है ये सब। और ये जीव जो भी है, जीव की शैली क्या है, उसकी जीवन पद्धति क्या है, उसने जीवन को जिया किस तरीके से है, उसके कर्म क्या हैं, ये सब काउंट करता है ये। और उसी के आधार पे जो सूक्ष्म शरीर है, उसका सहयोग करता है, उसका सहयोग करता है। समानो नाम,
ये भी बड़ा जबरदस्त है, समान भी, समान नामा। ये क्या करेगा? ये देखिए सारे शरीर के एक से देव हैं ये सारे बैठे हुए, इसलिए प्राण उपासना, इसलिए प्राणायाम उपासना में जब पूजा करते हैं तो ये भी प्राणायाम के बाद, मैंने पहले कह दिया, अभी ये श्वासायाम चल रहा है, कोई जानकार नहीं बचे। योग के नाम पे सब पीटी मास्टर है, सब फिजिकल ट्रेनर हैं ये सब, बस और कुछ नहीं है, योग ही नहीं है। बस ठीक है, अपना शरीर स्वस्थ रख लो, व्यायाम कर लो, बस इतना ही है बस। आप इसको अगर नाम देना चाहें तो भारतीय व्यायाम दे दीजिए नाम, बस इतना ही है, योग नहीं है। जो थोड़े बहुत हल्के फुल्के जानकार हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, कोई भी हल्के फुल्के जानकार हैं तो थोड़ा बहुत सटर लेवल पे चले जाते हैं, बस इतना ही है। तो समान नाम शरीर मध्यगत अशित पीतान्न, अशित पीत अन्नादि समीकरण करह, ये है इसका काम। क्या है अशित? मतलब अशित पीत, अशित तो जो आपने खाया हुआ अन्न है, अशित मतलब खाया हुआ, पीत मतलब पिया हुआ। क्या खाया क्या पिया हुआ? अन्नादि, भाई अन्न को खाया, अन्नादि मतलब इसमें सब आ गया, अन्न आ गया, जल आ गया, आप जो भी भक्षण करते हैं, जो भी खाते हैं आप, सारी आपकी खाद्यान्न सामग्री, आपके फल फ्रूट हैं, आपका अन्न है, आपका कोई भी भोजन है किसी तरीके का है, जो कुछ भी आपने खाया पिया है, खाया पिया है, अशन मतलब खाया हुआ, पीता मतलब पिया हुआ, तो जो भी आपने खाया पिया है वो दुनिया भर के जंक फूड, पता नहीं क्या 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 चल पड़े हैं, कई कई दिन के बासी, वो पता नहीं, वो एक वो मैगी और एक वो पिज्जा और बर्गर, भगवान क्या क्या है? भगवान जाने कब का रखा हुआ, कहाँ का बना हुआ। ये सारे रोग की जड़ यही है सर, सब खान पान बिल्कुल बिगड़ गया। घर में कोई खाना बनाना नहीं चाहता, कोई, सबको रेडीमेड चाहिए, सीधा जाओ रेस्टोरेंट में ऑर्डर करो, खाओ पियो और चले आओ। भगवान जाने कौन बनाने वाले, क्या बनाने वाले, कैसे बनाने वाले। मुझे याद है एक बार एक बहुत सुंदर होटल था, बहुत अच्छा होटल, शायद 3 स्टार होगा मेरे ख्याल से, और जिनका था वो मेरे प्रति अच्छा श्रद्धा थी उनकी। एक दिन मुझे ले गए वो, और मैंने पता नहीं मेरे मूड में क्या आया कि मैंने उनसे कहा जरा मुझे, क्योंकि थालियों में तो सब सजा हुआ आता है बढ़िया, एक से एक सजा हुआ सुंदर थाली, प्लेट साफ सुथरी सब, और जो सर्व करने वाले वो भी सूटेड फूटेड। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा मुझे रसोई दिखाओ, ये बनता है जहां पे, मुझे वो दिखाओ, मुझे जो बनता है मुझे वो दिखाओ। तो पहले तो चौंके वो, मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ, मुझे वो दिखाओ। अब कहा है तो ले तो जाना पड़ेगा, ले गए मुझे। तो मैंने देखा जहाँ रोटी बन रही थी, ओहो, देख नहीं सकते, कोई नहीं देख सकता उसको। नीचे फर्श पे आटा नीचे बिखरा पड़ा फर्श पे, और वहीं बैठे हुए बनाने वाले, नीचे फर्श पे आटा भी बिखरा हुआ और वहीं बनाने वाले भी बैठे हुए, और वहीं जैसे पेड़ा बना करके वो उसमें आटे को लगाते हैं ना, तो वही नीचे फर्श के ऊपर ही गोल गोल घुमा रहे वो, और वहीं बेल रहे और वहीं रोटी पे डाल रहे, और रोटी बनाने के बाद बढ़िया साफ सुथरी कपड़े से पोंछ पाछ के बढ़िया अच्छी थाली में लगा करके। लेकिन मैंने जब बनते देखा था रोटी को, मैं दंग रह गया। फिर मैंने सोचा इसका मतलब सब होटल में ऐसे ही होता होगा, क्योंकि बल्क में रोटियां बनती हैं, नीचे आटा बिछा हुआ रसोई में, फर्श के ऊपर आटा, हाँ फर्श साफ सुथरा था, इसमें कोई शक नहीं,
फर्श में आटा बिखरा पड़ा सारा, और वहीं फर्श पे अपना रोटियां बन रही, और वहीं अपना बेल करके वहीं फटाफट तवे पे डाल ले, बना रहे, और वहां बैठे हुए उनके उनके पैर भी वही हैं जहां वो बैठ करके रोटी बना रहे हैं, वो उनके पैर वैर सब वही हैं, उनके पैर भी वही हैं, रोटी भी वही बन रही है, और पैर गंदे संदे पैर सब, वही रोटी बन रही है, उसी पैर वाला आटा, उसी आटे में रोटी बन रही है, उसी में चल रहा है। बड़ा देख करके मैं रुका वहां पे 2-4 मिनट, ज्यादा तो मैं रुका भी नहीं, देख भी नहीं सकते यार। क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं, खाया पिया, अब खाया पिया प्राण क्या करेगा, क्या यहाँ पे आपका समान वायु करेगा क्या, वहां पे समान प्राण करेगा क्या, वहां पे बॉडी में क्या करेगा, अपना कितना रोल निभाएगा वो। सारा दुनिया भर का कचरा हम लोग पेट में डाल देते हैं, और ये स्थिति आ गई है कि कोई खाना बनाना ही नहीं चाहता, सब मिल जाए बस रेडीमेड, बस अब तो क्या है, तो ऑर्डर कर दो सीधा, वो पता नहीं जोमेटो कौन कौन चल पड़े कैरियर, वो अपना लेके आ जाते हैं, सब जो मर्जी मंगा लो, सुविधा के नाम पे सब बंद कर दिया। ये शरीर के रोग भी इसीलिए बढ़ रहे हैं सारे, क्योंकि हमारा खाना सारा शुद्ध हो गया, खान पान शुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया सारा, खान पान अशुद्ध हुआ, इसलिए सारे रोग बढ़ रहे हैं, इसलिए मानसिकता भी दूषित हो रही, इसलिए पाप भी बढ़ रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों ने, मैंने देखा घरों में आज भी बहुत सी ऐसे परिवार हैं जो बाहर का नहीं खाते हैं कुछ भी, जो अपने घर पे बनाएंगे और घर का ही खाएंगे, बाहर का रॉ मटेरियल सिर्फ बाहर से लाएंगे, बाकी बनाएंगे सब घर में, और घर का बना के ही खाएंगे, बाहर का नहीं खाते। और जब हम अच्छा खाते हैं, देखिए ये खाने के भी नियम हमारे बड़े महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने बनाए, ऐसे नहीं बनाती है। पहले नियम था, अभी भी बहुत से नियम घरों में पालन करते हैं, जो भोजन बनाएंगे पहले भगवान का भोग लगाएंगे, और ये स्वाभाविक है, जब भगवान, पता है बनाने वाले को कि भगवान का भोग लगना है, तो उसमें शुद्धता का ध्यान रखा ही जाएगा। अशुद्ध को वो भी भगवान भोग नहीं लगा सकते, उन्हें मालूम है कि ये भोग स्वीकार नहीं होगा, इसलिए चूंकि भगवान को भोग लगाना है, इसलिए सब कुछ शुद्ध अपने हाथ से बनाया हुआ, मार्केट से भी वो खरीदा हुआ रॉ मटेरियल अपने आप देख करके, और उसके बाद में भगवान का भोग बना करके खाना पीना, जो भी खाना है पहले भगवान का भोग लगाना है, तो शुद्ध करना पहले उसको, इसलिए अशुद्ध का तो भोग लगता ही नहीं है, इसलिए अभक्ष का भोग नहीं लगता। इसलिए खाना वही चाहिए जो जिसका हम भगवान को भोग लगाते, जिसका हम भगवान को भोग नहीं लगाते वो नहीं खाना चाहिए। शराब क्या भोग लगता है क्या, शराब का क्या नहीं लगता, प्याज लहसुन का भोग लगता है क्या भगवान का, नहीं लगता है क्या, नॉन वेज का भोग लगता है भगवान का क्या, भगवान को भोग नॉन वेज का लगाते हैं क्या, नहीं लगता है भगवान, इसलिए नहीं खा सकते। इसलिए तो जो भक्ष्य पदार्थ हैं, जो भक्ष्य खान पान है, जिसका हम भगवान को भोग लगाते हैं, वही खाना पीना, वही सारा खाना, और शरीर भी स्वस्थ रहता था, और स्वस्थ शरीर से भजन भी होता था, मानसिकता भी शुद्ध रहती थी, शांत रहता था इंसान, शांत रहता। आज अशांत है, क्यों अशांत है, भले ही सुख सुविधाएं सब हैं, साधन सब हैं, लेकिन शांति नहीं है, स्वस्थ नहीं है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सब बिगड़ गया, सब गलत हो गया, और इसीलिए जो अंदर जो हमारा जो ये पंच वायु हैं, ये नाराज हो जाते हैं, ये पंच प्राण नाराज हो जाते हैं, इसलिए हम पे कृपा नहीं करते, क्योंकि अभक्ष कहलाएंगे, सारा सिस्टम बिगड़ गया पूरा, सब मार्केट में रेडीमेड आ गया, जाओ ले पेमेंट करो, आओ खाओ पियो। हाँ, कुछ जगह हैं जहाँ पे शुद्धता का ध्यान रखा जाता है खान पान में,
लेकिन बनाने वाला जो है वो भाव नहीं ला सकता, कभी भाव नहीं होता उसमें। एक घर का जो बना होगा और इस दृष्टि से जब बना होगा कि भगवान का भोग लगाना है, वो दृष्टि बदल जाएगी, वो भाव बदल जाएगा और वो भाव से ही शुद्धता आ जाएगी। वो भक्ति, वो भोजन में भक्ति जुड़ेगी, भाव जुड़ेगा, भक्ति जुड़ेगी और वही भगवान का नैवेद्य बन जाएगा। और वही भगवान का जब भोग लगता है, नैवेद्य, देखिए जब भगवान को चढ़ाया जाता है तब कहते हैं नैवेद्य, और जब भगवान के चढ़ा करके वापिस आता है तब कहते हैं प्रसाद। इसलिए प्रसाद और नैवेद्य दोनों में फर्क है। सामान्यतः सामान्य भाषा में ये कि भगवान का सब प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, अरे प्रसाद नहीं चढ़ाने जा रहे, नैवेद्य चढ़ाने जा रहे हैं। जब भगवान के चरणों से हमारे पास आएगा तब वो प्रसाद बनेगा, इससे पहले नैवेद्य है। ये सारा, ये फिर से, अगर शरीर स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे, ये फिर से हमें अपनी सारी क्रियाओं को व्यवस्थित करना पड़ेगा। खान पान व्यवस्थित करना पड़ेगा, सब कुछ व्यवस्थित करना, तब जाकर के हमारा समाज व्यवस्थित होगा, हमारी ये सारी मानवता व्यवस्थित होगी। खान पान हमारा, और खान पान स्वस्थ रहेगा तो हमारे प्राण भी प्रसन्न रहेंगे, हमारे पंच प्राण हमारे प्रसन्न रहेंगे, हमारे ये शरीर के स्थूल देह के ये सारे जितने देह में अंदर विराजमान, ये सारे हमारे स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और जब ये स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसलिए समान नाम शरीर मध्यगत अशित अशित पीत अन्नादि समीकरण करह। ये सारा, इसको थोड़ा सा देखेंगे कल, और इसका बड़ा अच्छा ये टॉपिक है। मैं यहाँ विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।